और आज की एक और बहुत बड़ी खबर, नक्सल मुक्त भारत अभियान की। नक्सल लाल आतंक वेंटिलेटर पर पहुंच गए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। लाल आतंक, नक्सलवाद का दी एंड। आज बहुत बड़ी सफलता का ऐलान हुआ है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया है। बस्तर नक्सल मुक्त जिला। अब बस्तर केंद्र सरकार की LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्टिविज्म लिस्ट से बाहर हो गया है। साहब ये खबर नहीं है, ये लाल आतंक के ताबूत की आखिरी कील का ऐलान है। ये बहुत बड़ी खबर है। बस्तर नक्सल मुक्त घोषित। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। जब सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली बसवा राजू समेत 27 नक्सलियों को मार गिराया था, उसके बाद ऑपरेशन की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके बाद इस तरह का जश्न मनाया गया था। आज पूरे देश को खुश कर देने वाली खबर यह है कि बस्तर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। जब से केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त करने की डेडलाइन दी है, नक्सलियों के साथ शामत आ गई है। हालत यह है कि सिर्फ 14 महीनों में ही 400 से ज्यादा नक्सलियों को मारा जा चुका है। कितने? 14 महीनों में 400 नक्सली ढेर। सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है। हर दिन किसी ना किसी मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या नक्सली मारे जा रहे हैं। नक्सलियों के मारे जाने की खबर लगातार आ रही है। जिन पहाड़ों और जंगलों को कभी नक्सलियों का अड्डा कहा जाता था ना, जिन जंगलों में आम आदमी तो छोड़िए, सुरक्षा बलों के जवानों को घुसना भी नामुमकिन हो जाता था, सुरक्षा बलों के जवानों ने अब वहां पर अपने कैंप बना लिए हैं। बस्तर नक्सल मुक्त, बहुत बड़ी खबर है। मतलब बस्तर का नाम सुनकर कभी नक्सलियों के डर से लोगों की रूह कांप जाती थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। यह ऐलान इसलिए भी लाल आतंक की ताबूत में आखिरी कील है क्योंकि इसी बस्तर से अबूझमाड़ और ओडिशा की एक बड़ी लंबी सीमा लगती है जहां नक्सलियों का राज चलता था। सब फुल स्टॉप। सुनिए। संपूर्ण रूप से यदि नक्सल गतिविधि समाप्त हो जाएगा, इन जिला को नक्सल मुक्त डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित कर सकता है। बाकी अन्य जो 5 जिला हमारा संभाग का, जिला दंतेवाड़ा, जिला बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर, इन इलाका में भी नक्सल गतिविधि में काफी नियंत्रण होते आ रहा है और पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग में समस्त जिला, साथ साथ पूरा अन्य नक्सल प्रभावित जिला में भी नक्सल गतिविधि समाप्ति की ओर है और ये सब जिला भी नक्सल मुक्त होने का पूर्ण संभावना है। देखिए, देश के बाहर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी अड्डों का सफाया कर दिया, तो देश के भीतर ये देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मुक्त भारत अभियान चलाकर नक्सलियों का तेजी से सफाया कर रहे हैं। नक्सली लाल आतंक का डेथ वारंट वेंटिलेटर पर है। लाल आतंक छत्तीसगढ़ के जिस बस्तर जिले को दशकों से आतंक का गढ़ कहा जाता था, जिस बस्तर जिले में नक्सलियों की एक समानांतर सरकार चलती थी, नक्सलियों की उस जनताना सरकार का आज पूरी तरह से अंत हो गया है। बस्तर नक्सल मुक्त। अच्छा, ये जो चल रहा था, दोबारा से दिखाइए। ये दरअसल अमित शाह की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी, उसमें कितने दिन बाकी हैं, क्योंकि ये अमित शाह की तरफ से बता दिया गया साहब कि 31 मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सल मुक्त। लाल आतंक का डेथ वारंट अमित शाह, देश के गृह मंत्री, साइन कर चुके हैं। उसमें शायद सिर्फ 307 दिन बाकी रह गए हैं साहब, सिर्फ 307 दिन। लेकिन 6 अप्रैल 2010 को आप जानते हैं, इसी बस्तर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे CRPF के कई जवान एक साथ शहीद हो गए थे बस्तर में। तब पूरा देश नक्सली आतंक से थर्रा उठा था। लेकिन आज पूरे देश में नक्सलवाद का डेथ वारंट निकलने के बाद नक्सली थर्राए हुए हैं। यह फर्क आया है। नक्सलियों के संपूर्ण सफाई का इरादा गृह मंत्री ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। मतलब जब आज से 10 साल पहले जब आप कहते हैं ना कि तब क्या हाल था, मतलब 2015 में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी। इसके तहत नक्सलियों से निपटने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, रणनीति पर काम शुरू हुआ। अमित शाह ने राज्यसभा में 2 महीने पहले 21 मार्च को देश से नक्सलवाद के समूल नाश, समूल सफाई की आखिरी तारीख बता दी थी।
मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने कहा था, तारीख नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2026 देश भर से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह के शब्द हैं, उन्होंने कहा है, यानी कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। उत्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। साहब, एक दशक पहले नक्सल प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़ टॉप पर था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सबसे ज्यादा आतंक बस्तर जिले में था। आज मोदी सरकार नक्सलियों को खत्म कर रही है। सोचिए, बदला तो कांग्रेस के नेताओं का भी है। कांग्रेस के नेता, कितने नेताओं को मार दिया था नक्सलियों ने, याद है आपको, हमारे जवानों को। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे साहब, पिछले 10 साल में 175 से ज्यादा जवान अकेले बस्तर में नक्सली हमलों में शहीद हुए। इनमें से 36 जवान केवल 2020 में शहीद हुए। इस एक साल में नक्सलियों ने 315 हमले किए। लेकिन 2013 में मनमोहन सरकार से लेकर 2025 में मोदी सरकार तक नक्सलवाद ने कैसे दम तोड़ दिया। कुछ आंकड़े, हाँ ये आ रहे हैं आंकड़े, ये देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाऊंगा। जब मनमोहन सरकार थी 2013 में, तब 126 जिलों तक ये नक्सलवाद फैला हुआ था। 126 जिले, 10 राज्य, 126 जिले। मोदी सरकार में 126 जिलों से सिमट कर नक्सलवाद 20 जिलों तक आकर रह गया है। 126 से 20। इसे दूसरी तरह से समझिए, करीब एक दशक पहले देश के 20,000 वर्ग किलोमीटर में नक्सलियों का कब्जा था। 2025 में 4 गुना कम, 4200 वर्ग किलोमीटर रह गया। ये भी खत्म हो जाएगा साहब, अभी दे दिया अमित शाह ने डेडलाइन। मोदी सरकार के नक्सल मुक्त अभियान का असर यह कि पिछले 5 साल में नक्सली हमलों में 50% की कमी आ गई है। 50%। नक्सली हमलों में मरने वालों की संख्या में भी 50% की कमी आई है। जबकि नक्सलियों के एनकाउंटर में 65% की बढ़ोतरी हुई है। या तो सरेंडर किया जा रहा है, या नक्सली जो है पूरी तरह से उनका एनकाउंटर, उनको मारा जा रहा है।